और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में आतंकी रैली निकाल रहे हैं, भारत विरोधी रैली आतंकी निकाल रहे हैं। मरकजी मुस्लिम लीग की भारत विरोधी रैली पाकिस्तान में निकाली गई है। और मैं आपको यह बता दूं कि मरकजी मुस्लिम लीग जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, यह लश्कर तैयबा का मुखौटा है, पॉलिटिकल मुखौटा है। और यह सीधे तौर पर आप देखिए कैसे खुलेआम सड़कों पर रैलियां निकाले जा रहे हैं। और एक तरफ तो ये कहते हैं कि भाई हाफिज सईद को हमने जेल में बंद रखा है, हाफिज सईद हमारा जेल में बंद है, लेकिन खुलेआम हाफिज सईद की तकरीरें इन रैलियों के जरिए सुनाई जा रही है, भारत विरोधी तकरीरें। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। जिस देश में आप कह रहे हैं कि हमने आतंकी को जेल में बंद किया हुआ है, तो उस आतंकी की बाहर आवाज कैसे गूंज रही है, क्यों उसकी तकरीरें खुलेआम सुनाई दे रही है, क्या कर रही है आपकी पुलिस, क्या कर रही है आपकी सेना, ये सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। और बड़ी जहरीली तकरीरें हाफिज सईद की इन रैलियों के जरिए सुनाई जा रही हैं, भारत विरोधी तकरीरें। मरकजी मुस्लिम लीग, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और इस तरह की रैलियां पाकिस्तान में अलग अलग जगह निकाली जा रही हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मरकजी मुस्लिम लीग जो कि लश्कर तैयबा की शाखा है। लश्कर तैयबा क्या है? एक आतंकी संगठन है। लश्कर तैयबा का चीफ कौन है? हाफिज सईद है। और हाफिज सईद की तकरीरें इन रैलियों के जरिए सुनाई जा रही हैं। सवाल सीधे तौर पर यह है कि हाफिज सईद की आवाज ऐसे कैसे खुलेआम गूंज रही है? जब आप कहते हैं कि हाफिज सईद आतंकी है, तो एक आतंकी की तकरीरें क्यों इस तरह से आम पब्लिक के बीच गूंज रही हैं? जरा तकरीरें सुनिए हाफिज सईद की जहरीली, कैसे इन तकरीरों के जरिए भारत विरोध किया जा रहा है पाकिस्तान में। पहलगाम हमले के बाद ये तकरीरें और बढ़ गई हैं। करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की शराब सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सीपैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बढ़ के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। हाफिज सईद की मेरे साथ इस वक्त दो खास मेहमान हैं और हमारे संवाददाता भी इस वक्त साथ में हैं। कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही साहब, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट है, वो इस वक्त साथ में हैं। हुसैन जावेद साहब, पाकिस्तान से पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार साथ में जुड़े हैं। हुसैन भाई, आपका भी स्वागत है। और आदित्य वधावन, मेरे सहयोगी, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, अटारी बॉर्डर पर हैं। अटारी बॉर्डर वो जगह है जहाँ से कई पाकिस्तानी जो भारत आए थे उनको वापस अब तक भेजा जा चुका है। लेकिन हुसैन भाई, सबसे पहले आपके पास मैं आ रहा हूँ। आप लोग ये कहते हैं कि हमने हाफिज सईद को दहशतगर्द मानते हैं, हाफिज सईद को हमने बंद किया हुआ है, लेकिन फिर इस तरीके से खुली तकरीरें कैसे हाफिज की पब्लिक के बीच में आ जाती हैं? कोई रोकता भी नहीं है उनको। रैलियां चल रही हैं वहां पर और लश्कर तैयबा की पॉलिटिकल विंग की, पॉलिटिकल मुखौटे की, और रोकने वाला कोई नहीं है। खुलेआम चल रही हैं तकरीरें, इतनी छूट है? रोहित भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और सर को भी सलाम। देखिए, बात ये है कि मैं इसको एक दूसरे एंगल से देखूं। आपके लिए शायद हाफिज सईद की स्पीचेस या उनकी कोई भी चीज है, या इस तरह से लोग जो है वो इंडिया के खिलाफ यहाँ पर रैलियां निकाल रहे हो, शायद आपके लिए अच्छा नहीं होगा या आप उसको कबूल नहीं करेंगे, इट्स फाइन। लेकिन हम यही कहते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये वही वॉर हिस्ट्री है जो कि इंडिया की जानिब से शुरू किया गया। हमारे अवाम में इतनी ज्यादा बिटरनेस इससे पहले इंडिया के खिलाफ कभी नहीं थी, अगर मैं इसको अवामी लेवल के वाले से करूं बात। लेकिन थैंक्स टू मोदी जी के इतना ज्यादा उन्होंने वॉर क्रिएट की है कि अब हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, वो जो आपकी जुबान में कहते हैं ना कि जितने भी समुदाय हैं, हर तरह के, हर फील्ड के लोग हैं, वो यही बातें कर रहे हैं जो आप अभी दिखा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जनता आतंकी हाफिज सईद को सपोर्ट कर रही है और आप खुश हैं इससे? नहीं नहीं रोहित, मतलब तकरीरें सुनाने का क्या मतलब हुआ? फिर तकरीरें सुनाने का क्या मतलब हुआ? अगर वो हाफिज सईद की तकरीरों से सहमत हैं, यानी कि वो आतंकी की बात से सहमत हैं। रोहित, अगर आप मुझे बात कंप्लीट करने दें जी। अब आप देखें ना, आपने 1 मिनट में उसको फ्लिप किया कि शायद हमारी पूरी कौम जो है वो हाफिज सईद की स्पीचेस पे लगी। ऐसा नहीं है, मैं एक डिफरेंट बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं मकसद है इंडिया के खिलाफ इस तरह की नारेबाजी करना है, इंडिया के खिलाफ। उसके लिए नहीं है इंडिया से अवाम की सफर भी कर रहा है। हम लोग मीडिया देखते हैं यहाँ पे,
हमने आपके मीडिया को बैन नहीं किया, ये बैन हो गया हमारा मीडिया, लेकिन हमने बैन नहीं किया हुआ। तो यहाँ के लोगों को यही समझ में आ रहा है कि यार जब इंडियंस हमारे साथ बात नहीं करना चाहते, उनके पास सबूत ही नहीं है हमसे शेयर करने के लिए, और वो उल्टा जंग की धमकी दे रहे हैं, तो हम उनके जंग की धमकी तो सर वहां से भी दी जा रही है ना हाफिज। जंग की धमकी हुसैन भाई वहां से भी दी जा रही है। हम तो न्यूक्लियर की बात ही नहीं कर रहे हैं, वहां तो मरियम नवाज हो, इशाक डार हो, ख्वाजा आसिफ हो और तमाम नेता हो, वो जंग के साथ साथ जो है वो न्यूक्लियर की भी धमकी दे रहे हैं कि हम न्यूक्लियर मुल्क हैं, न्यूक्लियर मुल्क हैं। हमने तो एक बार भी नहीं कहा कि हम न्यूक्लियर मुल्क हैं, जबकि आपसे स्ट्रांग न्यूक्लियर मुल्क हैं। देखिए रोहित जी, बात ये कि ठीक है हिंदुस्तान की फौज हमारी फौज से बड़ी है, आपके पास टैंक, तोपें, जेट्स, आबदोजें, ये सब चीजें हमसे ज्यादा है, इट्स फाइन। आपके पास जो आप कह रहे हैं कि जो आपके पास परमाणु हथियार है वो